हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईआर रेस के बारे में। इंफ्रारेड रेस जो हमारा फुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है लाइट का, उसमें से ये आईआर रेस जस्ट आपका जो हमारा विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम है उसके नियर बाय में एग्जिस्ट करता है। और ये इनविजिबल है। क्योंकि ये इनविजिबल है इसलिए हम इसे वाइडली यूज़ करते हैं अपने रिमोट्स में। आपके घर पे जितने भी रिमोट्स दिखेगा सारे आईआर बेस रिमोट्स हैं। सीसीटीवी कैमरा में भी हम यूज़ करते हैं। तो सीसीटीवी कैमरा होता है, नाइट विजन होता है। नाइट विजन में क्या होता है, बेसिकली ये जो आईआर लाइट्स है यही हमारा लाइट सोर्स की तरह काम करता है, जो जाके किसी सरफेस को हिट करता है वो रिफ्लेक्ट करके फिर कैमरा पे आता है। इसलिए हमें वो रात को भी अंधेरे में भी वो पिक्चर दिखता है। तो ये दो मेन वाइडली एप्लीकेशन है। और भी बहुत चीज़ में एप्लीकेशंस होता है, जैसे डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए भी कर सकते हो, पर बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के लिए कर सकते हो। ऑब्स्टिकल भी कर सकते हो, वो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के लिए कर सकते हो। जिसे हम यूज़ करते हैं अपना रोबोटिक्स में, जो हम रोबोट बनाना सिखाते हैं उसमें भी हम आईआर लाइट्स का यूज़ करते हैं लाइन को डिटेक्ट करने के लिए, ऑब्स्टिकल को डिटेक्ट करने के लिए, डिस्टेंस के लिए। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। तो आईआर लाइट्स में बेसिकली माना जाता है, जो आप गूगल भी करोगे तो वहाँ पे दिखेगा आईआर लाइट बेसिकली लाइन ऑफ साइट है। मतलब उसको पूरा क्लीन विज़न चाहिए, ट्रांसमीटर टू रिसीवर के बीच में लाइन ऑफ साइट, मतलब ब्रेक नहीं होना चाहिए और एक पॉइंट पे ही वो ट्रेवल करता है। ये कॉन्सेप्ट है कि किसी भी सरफेस को पेनिट्रेट नहीं कर सकता है। यहाँ पे देखिए जैसे वॉल लिखा हुआ है, वॉल को तो ऐसे भी नहीं करेगा पेनिट्रेट, वॉल बहुत थिक होता है, पर क्या सही में वो किसी भी सरफेस को पेनिट्रेट नहीं कर पाता, हम अपने वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों हमारे पास एक आईआर ट्रांसमीटर है जो कि रिमोट है, और एक आईआर रिसीवर है जो कि बोर्ड है ये, और इसमें हमने 12 वोल्ट बैटरी के थ्रू सप्लाई दिया है, और ये हमारा आईआर सेंसर है। तो बेसिकली हमारा जो कहा जाता है वो है आईआर लाइन ऑफ साइट है। देखिए जब हम बटन प्रेस करेंगे तो ये मोमेंट्री मोड में, इस बोर्ड के बारे में हम पूरा एक डिटेल वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो। तो इसका सिर्फ अभी हमने मोमेंट्री मोड में रखा है। जब भी हम बटन को प्रेस करेंगे तब तक ही वो ऑन होगा, और जैसे रिलीज़ करेंगे वैसे ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ये है हमारा नॉर्मल लाइन ऑफ साइट वाला कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा हमारे पास एक आईआर रिसीवर और एक ट्रांसमीटर है, जो लाइन ऑफ साइट पे आप देख रहे हो बटन दबाने से वो ऑन हो रहा है। जब तक हम ये एक्चुअली आपका मोमेंट्री मोड में, जब तक हम बटन दबा रहे हैं तब तक वो रिले ऑन होगा, जब तक हम छोड़ देंगे जैसे वो ऑफ हो जाएगा। तो लाइन ऑफ साइट पे काम कर रहा है, ये नॉर्मल का माना जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम जो ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच का है वो लाइन ऑफ साइट नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, हम रिमोट को दूसरे डायरेक्शन में घुमा के फिर प्रेस करके देखेंगे कि रिलेस ऑन होता है या नहीं। और दूसरा हमें जो करना है, हमें क्या करना है, एक बैरियर लाना है दोनों के बीच में, जो आपका ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में, और फिर देखना है कि जो डेटा है हमारा वो ट्रांसमिट होता है नहीं रिमोट से रिसीवर तक। अगर उस बैरियर को ब्रेक करके ट्रांसमिट रिसीवर रिसीव करता है उसे, तो इसका मतलब होगा कि हमारा सरफेस को वो पेनिट्रेट कर पाता है। तो वो देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इस ये जो आपका ट्रांसमीटर तो रिसीवर जो है इसके बीच में लाइन ऑफ साइट हो रहा है, तो इसको ब्रेक करने के लिए अब हम क्या करेंगे, हम रिमोट को घुमा देते हैं और इस बार इसको हम जस्ट ऑपोजिट साइड कर देते हैं। फिर प्रेस करके देखते हैं फिर क्या होता है। ये तो किसी भी डायरेक्शन में घुमाने पे काम कर रहा है। ऑपोजिट साइड में भी हम करते हैं फिर भी ये ऑपरेट कर रहा है। ये देखिए जो था हमारा कि आईआर लाइट्स किसी भी सरफेस को पेनिट्रेट नहीं कर पाता। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अपनी उंगली लगाएंगे यहाँ पे, अपने फिंगर्स को लगा के ये जो एलईडी है इसको बंद कर देते हैं फिंगर से, फिर प्रेस करते हैं। मतलब जो रिमोट है वो हमारे फिंगर्स को पेनिट्रेट करके सिग्नल भेज रहा है। ये देखिए तो दोस्तों कंक्लूजन ये है कि आईआर लाइट्स जो है ऑफ कोर्स लाइन ऑफ साइट है, पर अगर आपका जो रिमोट है ट्रांसमीटर और जो रिसीवर है, आपका जो रिसीवर बोर्ड है आईआर का, दोनों अगर अच्छे तरह से डिज़ाइन किया गया वो लाइन ऑफ साइट तो काम करेगा ही। पर क्या होगा कि आपका जो आसपास का ये सरफेसेस है ना, जैसे कि वॉल्स है, इन माय केस वॉल्स है,
तो वाल में वो जाके हिट करके रिफ्लेक्ट होकर फिर रिसीवर के तरफ आता है, ये आपको देखने मिलेगा। अगर आप यही एक ख़राब रिमोट ले लें या रिसीवर आपका उतना कैपेबल ना हो, स्ट्रॉन्ग ना हो, तो क्या है वो वाल वाला जो रिफ्लेक्शन वाला फिनोमेना है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। पर यहाँ पे दोनों जो रिसीवर है वो स्ट्रॉन्ग है हमारे केस में, और जो रिमोट है वो भी स्ट्रॉन्ग है। तो ये क्या है, वो बहुत अच्छी तरह से डेटा को ट्रांसमिट कर रहा है, इसीलिए वो जाके वाल्स है उसको हिट करके फिर वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्या आपका है कंक्लूजन लाइन ऑफ साइट का। और बाकी रहा कि ऑब्स्टेकल का, तो वो ऑब्स्टेकल का देखिए, जैसे मैंने पहले ही बता दिया था कि ये जो वाल है उसको तो पेनिट्रेट नहीं करेगा, वो बहुत थिक होता है, पर ज़रूरी नहीं है कि वो किसी चीज़ को पेनिट्रेट नहीं कर सकता। जैसे देखिए वीडियो में मैंने दिखाया कि मैंने जो ट्रांसमीटर है रिमोट का के आगे अपने उंगली लगा दी थी, फिर मैं बटन प्रेस कर रहा था, फिर भी वो डिवाइसेस को ऑन कर रहा था। मतलब कि वो मेरे उंगली को पेनिट्रेट करके इस साइड से दूसरे एंड से डेटा सिग्नल भेज रहा था। तो ये है हमारा कंक्लूजन। थैंक यू।